3 जोन में बांटा गया है। सबसे खतरनाक घरों पर लाल निशान लगाया गया है। जोशीमठ जमीन में धंसने से 678 घरों में दरारें आई हैं। डेंजर, बफर और सेफ जोन में बांटा गया है जोशीमठ शहर। 3 जोन, डेंजर, बफर और सेफ जोन, 3 जोन में जोशीमठ अब बांट दिया गया है। जोन के आधार पर मकानों की मार्किंग की गई है। डेंजर जोन वाले मकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं। जो मकान रहने लायक नहीं उन्हें आज ही गिराया जाएगा, यानी उनका ध्वस्तीकरण आज ही किया जाएगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में यह काम किया जाएगा। लगातार जोशीमठ पर अध्ययन किया जा रहा था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ पूरी पीएमओ की नजर बनी हुई थी जोशीमठ पर, जिसको बिल्कुल देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जोशीमठ में जो घर खतरे के निशान में है उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आज लोगों के सपनों का आशियाना ध्वस्त हो जाएगा। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ अपना घर बनाया था और आज लोगों के सपनों के आशियाने का ध्वस्तीकरण है। हमारे साथ संवाददाता ब्यूरो चीफ हमारे पंकज पवार सीधा जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए, अब जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, जो घर डेंजर जोन में है उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। लोगों के सपनों का आशियाना ध्वस्त हो जाएगा। पंकज, देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने साफ सही कहा कि 3 जोन पे बांटा गया है, उसमें सुरक्षित है, असुरक्षित है और अति जो संवेदनशील, उन तमाम चीजों में इसको बांटा गया है। और जो अति संवेदनशील, असुरक्षित जो है, उस पे रेड निशान लगा दिए गए हैं। और वो तमाम वो जगह हैं जहां से पहले ही लोगों को विस्थापित किया जा चुका है, वहां से हटाया जा चुका है। और उन तमाम मकानों को वहां आज से तोड़ना उनको शुरू कर दिया गया है। उनमें पहले ही रेड मार्क लग गए हैं। इसके अलावा 2 बड़े होटल्स जो वहां पर हैं, उनको मैकेनिकल तरीके से, यानी सब्बल और तमाम जो गेंती फावड़े, इनकी मदद से ज्यादा उस पर ब्लास्टिंग हो नहीं सकती पहाड़ में। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आज से उस पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जोशीमठ को लेकर, चाहे बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम है वो हो, एनडीएमए हो, राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, सब एकजुट होकर आज से इस ध्वस्तीकरण, जो तमाम मकान टूटने की कगार पर हैं और उनके जो तमाम लोग विस्थापित हो चुके हैं, उन तमाम लोगों को, उन तमाम मकानों को तोड़ने की कोशिश में जुट जाएंगे। जी बिल्कुल पंकज, देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जो होटल है, ये पहले 2 होटल हैं जो बिजनेस के पर्पज से वहां पर थे, आज उसको तोड़ दिए जाएंगे। किसी की गाढ़ी कमाई इस होटल में लगी होगी। क्या कुछ असर वहां के लोगों पर इसका देखने को मिलेगा पंकज? हालांकि देखिए, हम सीधी तस्वीरें जो ध्वस्तीकरण की है वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जोशीमठ से। देखिए, बिल्कुल, और जो ध्वस्तीकरण का काम है वो शुरू हो चुका है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कैरिंग कैपेसिटी भी देखनी होगी पहाड़ की, कि क्या हम 7 मंजिला 8 मंजिला जो मकान है उनको उठाने की जो कैरिंग कैपेसिटी है पहाड़ की, उसको वो है भी। तो इन तमाम चीजों को भी आगे देखना होगा। खुद सरकार कह चुकी है कि अब जो भी मानक होंगे पहाड़ में निर्माण के, उस पर फिर से एक बार रिव्यू करना बेहद जरूरी होगा। रिव्यू होगा, मुझे लगता है कि अब जरूरत आन पड़ी है कि भाई इन तमाम चीजों पर रिव्यू किया जाए, वरना परेशानी आम जनता को ही होगी। बिल्कुल पंकज, देखिए, बात आपने रिव्यू की कही है कि 6 से 7 मंजिला जो होटल है वो बना दिए जाते हैं, वो बिल्कुल रिव्यू करने वाली बात भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल पंकज ये उठता है, हमने पहले भी इस पर जिक्र किया था कि तमाम तरह के वहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो इसका ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद इतने मंजिले ये होटल बनाने की परमिशन आखिर मिली कैसे? इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। देखिए, ये तो मिली भगत वाली बात है। अब कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो आंख मूंद लेते हैं, जो उनको काम करना चाहिए, जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ हो रही है तो उनको रोकना चाहिए। कई अधिकारी ऐसे होते हैं, हर सिस्टम में ऐसे अधिकारी होते हैं जो आंख मूंद लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पहाड़ की उनको ये अब जो तमाम चीजें हैं उनमें ये भी देखना होगा कि ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए। ऐसे जो तमाम लोग हैं जिनके समय में ये निर्माण कार्य हुए हैं, उनको भी चिन्हित किया जाए, चाहे वो रिटायर हुए हों
तो उनकी रिटायरमेंट की जो जो पैसे हैं वो तमाम चीजें, पेंशन रोकी जाए, कुछ तो सजा देनी ही पड़ेगी, वरना पहाड़ को इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता। और केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य कर दिया जाए, और वैसे भी पहाड़ के इलाकों में, पहाड़ के ग्रामीण अंचलों में कोई भी निर्माण किसी प्राधिकरण से पूछकर नहीं होता है। वहां पर तो ऐसे ही निर्माण हो जाता है, ग्राम प्रधान से नक्शा पास कराया और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू। तो इन तमाम चीजों को भी देखना होगा, पूरे प्रदेश भर को एक जो प्राधिकरण है उसके दायरे में लाना होगा, ताकि विकास कार्यों होटल हैं जिसमें आज होटल मलारी इन को आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को डिमोलिश करेंगे। इसके डिमोलिश करने का कारण यह है कि ये टिल्ट हो गए हैं, ये दोनों होटल एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से। ये पूरा एरिया जो सिंक कर रहा है उसके कारण से ये एक दूसरे के करीब आ गए और टिल्ट कर गए हैं एक दूसरे पर। इनका डिमोलिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके नीचे भी कई घर हैं और कई होटल हैं। तो ये अगर ये और सिंक करता है और कहीं ज़्यादा सिंक कर गया तो ये होटल कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश किया जाए। तो CBRI के एक्सपर्ट आ रहे हैं, उन्होंने कल इसका सर्वे भी कर लिया था। अभी कुछ और टेक्निकल जानकारी इसके बारे में और वो देंगे कि किस तरीके से हम इसको डिमोलिश करेंगे। धन्यवाद। देखिए पंकज, अभी SGRF के अधिकारी ने NI से बातचीत करते हुए बताया कि जो 2 होटल गिराए जा रहे हैं वो बेहद करीब आ गए हैं, जिसके चलते पहले उन्हें डिमोलिश करना बहुत जरूरी है। और मलारी इन जो होटल है और उसके अलावा जो उसके बगल वाला जो होटल है, उनका जो टॉप है, जबकि उनके बीच में लगभग 6 फीट की दूरी थी, आज उनके दोनों के टॉप मिल चुके हैं। तो बहुत डेंजरस पोजीशन है। और अगर किसी भी तरीके से कोई नीचे से जमीन हटती है, खिसकती है, और ये दोनों होटल अगर इनको ना तोड़ा जाए और ये दोनों होटल नीचे गिर जाएं, तो वहां पर बड़ी संख्या में जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस हो सकता है। अभी हो सकता है कि ये 7 फीट ये दोनों होटलों को हटाकर वो तमाम नीचे के जो मकान हैं उनको बचाया जा सके। ये तमाम चीजों पर भी भविष्य में सरकार और जिला प्रशासन काम करेगा। लेकिन अभी जो 7 से 8 मंजिला ये इमारतें हैं, इनको हटाया जा रहा है। और सबसे मैकेनिकल तरीके से, मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ, ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी वहां पर किसी भी तरीके की। वहां पर बहुत ईंट, वो जो सब्बल होता है या फिर या गेंती होती है, फावड़े होते हैं, या फिर अन्य जो जरूरी सामान होते हैं जिससे डिमोलिश किया जाता है, वही उससे डिमोलिश किया जा रहा है। और आज से ये काम शुरू कर दिया गया है। जी पंकज, 678 घरों में दरारें आई थी, जिनमें से अब जिनको 3 जोन में बांट दिया गया है, डेंजर, बफर और सेफ जोन। इसमें से तमाम घर ऐसे हैं जिन्हें अब हटा दिया जाएगा, मतलब डिमोलिश कर दिया जाएगा। जो रेड जोन में है, इन तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। किस स्थान पर पहुंचाया गया है पंकज, और क्या इनको उचित व्यवस्था मिल पा रही है? 3 जगह इसमें चिन्हित की गई है, एक गोचर में, एक पीपल कोटी में, और एक और जगह है जिसको चिन्हित किया गया है जहां पर इन तमाम लोगों को या तो जमीन दी जाएगी या फिर इनको अभी वहां पर विस्थापित किया जाएगा। और जो आपने सही कहा कि अभी इन लगभग 671 मकान चिन्हित किए गए हैं, लेकिन उसमें से कल जिस तरीके से जो आपदा प्रबंधन सचिव थी, मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से लगभग 200 मकान ऐसे हैं जो बहुत बड़ी दरारों में हैं, और कुछ नॉर्मल है और कुछ बिल्कुल मिनिमल है। तो उसमें उन तमाम चीजों को भी उन कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए भी आगे काम करेंगे। अगर उन तमाम मकानों को जिनमें कम दरारें हैं या फिर बिल्कुल ना के बराबर दरारें हैं, उनको अगर रिस्टोर करके बचाया जा सकता है तो उनको बचाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो की जा रही है। इसके अलावा जो अलकनंदा है उसके नीचे जो ट्रीटमेंट किया जाना है, इसके अलावा जो जमीन के भूधसाव को रोकने के लिए ट्रीटमेंट किया जाना है, ये तमाम चीजें भी की जा रही हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया पंकज। यूपी में सर्दी